अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम लोगों के। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो है वो स्क्रीन पर शेयर कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि हमारा जो लास्ट क्लास यहाँ से प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड 1 हमने कंप्लीट किया था। आज प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड 2 जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो स्क्रीन शेयर करते हैं बगैर टाइम ज़ाया करे। तो स्क्रीन आपके सामने आ गई है, देखिए स्क्रीन। जी, ये मेथड 1 था हमारा। और इस मेथड 1 में हमने मैग्नेट के जरिए हमने प्रोडक्ट रिसर्च किया था। और ये सारे स्टेप्स आपको दिखाए थे कि इन स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, ठीक है। आज हमारा जो प्रोडक्ट रिसर्च का दूसरा मेथड है वो है बेस्ट सेलर। तो बेस्ट सेलर के जरिए हमने प्रोडक्ट रिसर्च करना है। बहुत ही आसान तरीका है, इसको अच्छे से समझ लें, फिर मैं आपको ये साथ में स्टेप समझा दूंगा। और इस यही क्राइटेरिया फॉलो होगा चाहे कोई भी मेथड हम करेंगे। सही गलत में सही गलत का फैसला करने के लिए कि भाई जो आइडिया लिया है वो आइडिया सही है या गलत है। क्योंकि जो कीवर्ड आप निकाल रहे हैं उस कीवर्ड में उससे रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं सारे, ठीक है। तो उस कीवर्ड से हमने बेसिकली देखना है कि वो कीवर्ड बिल्कुल सही है उस रेलेवेंट कीवर्ड्स का प्रोडक्ट्स का या नहीं। तो यहाँ पर हम आते हैं सबसे पहले अ, अपना अमेजोन पे जाएंगे हम, ठीक है। और अमेजोन पे जाकर हमने क्या करना है इस बार, मैं ज़रा होम पेज पे इधर आ जाता हूँ ताकि आप लोग शुरू से देख लें। होम पेज पे आ गया। और कोशिश करनी है कि यहाँ पर अगर डिलीवर टू पाकिस्तान है तो कोई ऑप्शन आपके पास इस तरीके के नहीं आएंगे, यानी मिसिंग होंगे ऑप्शन। तो बेहतर है डिलीवर टू इसको आप यूएस कर लें। जो यूएस में काम करना है यूएस कर लें, और यूके में काम करना है तो यूके का कोई जिप कोड डाल दें, ठीक है। बेस्ट सेलर पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट सेलर पे हम लोग जाएंगे, तो बेस्ट सेलर पे हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे एक पैनल पे सारी कैटेगरीज आ रही है। इसमें गेटेड अनगेटेड दोनों होती है। हमने गेटेड कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी और अनगेटेड कैटेगरी सेलेक्ट करनी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने अनगेटेड कैटेगरी जो है वो सेलेक्ट कर ली। हमने फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स, वो इसलिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अनगेटेड कैटेगरी तो और भी है, कोई लॉन गार्डन्स भी है, ठीक है। आपके ऑफिस सप्लाईज भी हैं, ठीक है। और बहुत सारी हैं, किचन डाइनिंग वगैरह है, होम एंड किचन है। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल पे स्पोर्ट आउटडोर्स लिखा हुआ है, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो में स्पोर्ट आउटडोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही आपने स्पोर्ट आउटडोर सेलेक्ट किया तो स्पोर्ट आउटडोर बेसिकली क्या है, एक पेरेंट कैटेगरी। पेरेंट कैटेगरी यानी एक मेन कैटेगरी। तो मेन कैटेगरी लोगों पे हम लोगों ने नहीं जाना, हमने उसकी सब कैटेगरीज पे जाना है। तो देखिए नीचे को उसकी सब कैटेगरीज आ रही हैं, जैसे एसेसरीज है, एक्सरसाइज फिटनेस है, फैन शॉप है। आपने एक एक कैटेगरी जाना है, एक एक कैटेगरी पर, और वहां से आपने सर्चिंग कर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एसेसरीज पे मैंने क्लिक किया, सब कैटेगरी खुल गई। इस सब कैटेगरी किसकी खुली है, स्पोर्ट्स आउटडोर्स की खुली है। उसमें फर्दर सब कैटेगरीज आ रही हैं। आप चाहें तो पहले एसेसरीज पे इसी सब कैटेगरी के अंदर आप एक अपना विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको स्क्रॉल डाउन करना है जब तक ये पूरी तरह ओपन नहीं हो जाता, लोड नहीं हो जाता। अब एक्सरे नहीं चलाई, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक्सरे चलाना है, तो एक्सरे चलाने के लिए मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगा और देखूंगा कि 50 जो इसके मतलब रैंकिंग है, अमेजोन ने जो रैंक किया हुआ है, हर कैटेगरी को अमेजोन 50 तक रैंक करता है। तो मैं यहाँ पर देखूंगा जब 50 इसमें पूरी तरह अपलोड हो जाएगा, 50 पूरी तरह अपलोड हो जाएगा, उसके बाद मैं इस पर एक्सपीरियंस करूँ। अभी लोडिंग हो रही है, ये देखिए। तो जब तक पूरी लोडिंग ना हो आप एक्सरे नहीं चलाएंगे। अगर आपने एक्सरे चलाया तो एक्सरे आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा, और जिसके पास कम नॉलेज होगी वो ये कहेगा कि उसका टूल सही नहीं चल रहा, टूल खराब चल रहा है, या टूल प्रोवाइडर को वो उसके मैसेज करेगा। और फिर टूल प्रोवाइडर भी एग्जॉस्ट हो जाता है कि इसको चलाना कुछ आता नहीं है, यूज करना आता नहीं है, और ये अपना उसको बोल रहा है कि ये चीज़ सही नहीं आ रही। तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अभी भी यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, ठीक है। इस एस नंबर के, ये जो एस नंबर है इसके बराबर, ठीक है। यानी इसका मतलब अभी ये लोड हो रहा है। और यहाँ पर देखें इस एस नंबर के बराबर में जो कंट्री है वो शो हो रही, ठीक है। तो जब ये पूरी तरह लोड हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक्सरे पर आना है, और फिर एक्सरे आपने रन करना है, ठीक है। आई थिंक अभी भी ये कुछ चीज़ें नीचे लोड हो रही हैं, तो लेट देम लोड फर्स्ट, ठीक है।
तो जैसे ही आपके पास ये सब लोड हो जाए तो आपने एक्सरे अपने रन करना है। एक्सरे में ये तीन ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, 1 2 3। आपने पहले वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। अब जब आप पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपके पास इस तरीके से रिजल्ट्स आ जाएंगे। ठीक है। अभी आपने जो है बेसिकली जो क्योंकि आपने बेस्ट सेलर से उनके कीवर्ड्स निकाल लो, तो यहाँ से अभी आपने पूरा का क्राइटेरिया सर्च नहीं करना, मतलब पूरे क्राइटेरिया को नहीं देखना। ठीक है। आप सिंपल 2 3 चीजें मैं इसमें बता देता हूँ, जैसे कि रिव्यू काउंट है, इसको आप कर दें लो टू हाई कर दें। सही है, मैंने लो टू हाई कर दिया। सही है, बस इसमें लो टू हाई में आप ये देख लें, प्राइस देख लें, वेट देख लें। ठीक है। चंद चीजें इसको देखकर फिर आपने, फॉर एग्जाम्पल वेट देखें, वेट भी सही आ रहा है। ठीक है, इधर भी वेट सही आ रहा है। राइट, FBA है। और इसके प्राइस भी देख लें, रेवेन्यू भी आपके सामने सही आ रहा है इसका। ठीक है। राइट, प्राइस आप ले सकते हैं 20, तो यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये आ रहा है 25 आ रहा है। और FBA इसको भी मैंने सेलेक्ट कर दिया 2। इस तरह के आपने कितने सेलेक्ट करने हैं? आपने तकरीबन सेलेक्ट करने हैं 10 मैक्सिमम, या मिनिमम 5 आपने सेलेक्ट करने हैं। इसका भी आपके पास, यानी जिसका रिव्यू कम हो और रेवेन्यू ज़्यादा। ठीक है, रिव्यू कम रेवेन्यू ज़्यादा। तो इसमें आप सोचेंगे सर ने तो 500 का आता है, यहाँ पे 600 सेलेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आप जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उन कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स निकालने हैं, वो कीवर्ड जिन कीवर्ड्स पे वो रैंक हुए हुए हैं और उनको सेल्स आ रही है। ठीक है। उन कीवर्ड्स से फिर आप वो कीवर्ड ढूंढेंगे जो आपके पूरे क्राइटेरिया पे आता है। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं रिवर्स एसिन, इस प्रोसेस को रिवर्स एसिन भी कहा जाता है। ठीक है। तो मैंने कितने सेलेक्ट करने हैं? मैंने सेलेक्ट करने हैं 5, या मुझे 10 सेलेक्ट करने हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर एक सीक्वेंस में सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5, आपको समझाने के लिए। तो मैंने 5 सेलेक्ट करे, सेलेक्ट करके मैं रन सेरिब्रो कर, जैसे मैं रन सेरिब्रो करूंगा तो हीलियम 10 से ही ये सेरिब्रो के पेज पे चला जाएगा। और सेरिब्रो के पेज पर ये फैचिंग करेगा डाटा, और मुझे ये जो 5 एसएन हैं मुख्तलिफ कॉम्पिटिटर्स के, और इनके कीवर्ड्स निकाल के दे देगा। तो इनके कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स होंगे जिन कीवर्ड्स पे इनके अपने अपने प्रोडक्ट्स क्या है, रैंक हुए हैं। ठीक है। तो मैं उन्हीं के कीवर्ड से अपने उन्हीं के कीवर्ड से अपने क्राइटेरिया को चेक करूंगा। और मेरा क्राइटेरिया अगर उनके कुछ किसी कीवर्ड पर फॉल करता है, तो इसका मतलब ये है कि दैट इज माय विनिंग कीवर्ड। ठीक है। और उसी में से फिर मैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस करके कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा। फिर से मैं आपको ये बता दूं कि आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप कीवर्ड ढूंढ रहे हो, ना कि प्रोडक्ट ढूंढ रहे हो। ठीक है। सर्च वॉल्यूम मिनिमम जो है वही आपने 5,000 रखना है। ठीक है। आपने सर्च वॉल्यूम कहा कि मुझे मिनिमम 5,000 दिखा दो, क्योंकि क्यों फिल्टर फिल कर रहे हैं, क्योंकि देखिए नीचे आकर देखेंगे आप, तो तकरीबन वो आपको बता रहा है कि 22,375। अब इतनी तो हम सर्चिंग नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पर ऊपर जाके फिल्टर लगा रहा है, फिल्टर आउट करना है। 5,000 कर दिया। ठीक है। अभी पोजीशन रैंक वगैरह अभी फिलहाल अब नहीं करेंगे। यहाँ पे वर्ड काउंट आप 2, और 2 से 4 आप लिख दें, जो जो आपको मालूम है, जितने आपको क्राइटेरिया बताया है। जैसे मैच टाइप आप ऑर्गेनिक कर दें। ठीक है। बाकी आप किसी चीज़ को फिल करने की आपको जरूरत नहीं है तो। ठीक है। कंपीटिंग प्रोडक्ट्स चाहें तो आप, जैसे ही आपको पता है कंपीटिंग प्रोडक्ट भी 2,000 आप रख दें। ठीक है। यानी जितना आपको चीज़ें बताई गई हैं, समझाई गई हैं, आपसे वही प्रोडक्ट करें। अप्लाई फिल्टर कर दें। अप्लाई फिल्टर करके आप जरा चेक करें कि आपके पास अब कीवर्ड्स कितने आ रहे हैं। देखें, अब आपके पास 186 कीवर्ड्स हैं। पहले आपके पास बहुत ज्यादा कीवर्ड्स हैं। ठीक है। तो आपने अब यहाँ पर पहले इन दो चीजों को समझ लिया। जब आपने बेस्ट सेलर पे गए थे, ठीक है, अमेजोन के बेस्ट सेलर पे गए थे। बेस्ट सेलर पे जाने के बाद आप मेन कैटेगरी, जो पेरेंट कैटेगरी, उसमें नहीं जाना, उसकी सब कैटेगरीज में जाना है। जितनी सब कैटेगरीज में आप जा सकते हैं जाएं। ठीक है। अपनी मर्जी की सब कैटेगरीज में जाएं, और जाने के बाद वहां पे एक्सेल रन करके आपने ये जो यहाँ पे रिव्यू काउंट दिख रहा है, इसको लो टू हाई करना। ये लो टू हाई करना। लो टू हाई करने के बाद आपने अपने क्राइटेरिया की कुछ चीज़ों को इसमें देखना है, जैसे प्राइस है, आपने वेट है, सही है, और ये फुलफिलमेंट आपने देखना है। देखकर आपने सेलेक्ट कर लेना है, कम से कम 5, मैक्सिमम कितने, 10। ठीक है। ये देखकर फिर आपने रन सेरिब्रो पे कर देना, और जब सेरिब्रो पे आओगे तो सेरिब्रो पे आपको वो कीवर्ड देगा, आपने फिल्टर लगा के इसको नैरो कर देना है रिजल्ट, और इसमें से फिर
वही तरीका है पुराना वाला, अब यहाँ से पुराना वाला तरीका हो जाएगा। इस सर्च वॉल्यूम को आप करेंगे हाई टू लो। ये आपने कर दिया हाई टू लो सर्च वॉल्यूम। ठीक है। फिर इसकी सीएसवी को डाउनलोड करेंगे। मजीद में अगर इसमें फिल्टर लगाऊंगा तो 180 से इसके और कम हो जाएंगे, लेकिन अभी मैंने मजीद फिल्टर आपको नहीं बताने, सिंपल जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन पर आप अमल करें। ठीक है। आपने एक्सपोर्ट करना है सीएसवी को, एक्सपोर्ट करा सीएसवी को, जो मैग्नेट में किया था वही काम हम कर रहे हैं। सीएसवी एक्सपोर्ट करके आपने उसको एक्सेल को ओपन कर लेना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखें सारे मेरे पास मुझे जो जो अब कीवर्ड चाहिए, मुझे वो भी दिखा रहा है कि भाई आपने जो कॉम्पिटिटर के मतलब जो जिन जिन कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड्स हैं उनके एसएन नंबर भी मुझे दिखा रहा है। आप ये देखें, ये एसएन नंबर दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये और ये एसएन दिखा रहा है। थे कितने? 5 थे। ठीक है। तो यहाँ पर आ रहे हैं 4, और पांचवा किधर है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कंटेंट राइटिंग। सही है। अभी फिलहाल नहीं, तो आपने कंट्रोल माइनस करें, इसे भी कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस। ठीक है। और ये कंपेटिंग प्रोडक्ट को भी आपने हटा देना। ठीक है। कुछ चीजें आपके लिए राज बन के रह जानी चाहिए, ताकि आप आगे की वीडियो को भी देखते रहें। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पांचवा प्रोडक्ट का है, वो कंटेंट राइटिंग में आपको बताया जाएगा कि भाई पांचवा एसएन के तरह। ठीक है जी। राइट। अब यहाँ पर आगे, अब यहाँ से लेना है वही जो पिछला तरीका है हमारा। पहले कीवर्ड को उठाया, उठाने के बाद जाएंगे अमेजोन के ऊपर। अमेजोन पे जाएंगे, और अमेजोन पे जाने के बाद आपने यहाँ पर उसके सर्च बार में आपने वो कीवर्ड पेस्ट करना है और सर्च करना है। कीवर्ड पेस्ट करके सर्च करेंगे तो सबसे पहली चीज आपको आपने जो देखनी है उसका कंपीटिंग प्रोडक्ट देखना है। कंपीटिंग प्रोडक्ट ठीक आ रहा है, फिर आपने देखना है सर्च वॉल्यूम। अगर यहाँ पे सर्च वॉल्यूम जीरो आए तो समझ जाएंगे भाई इसका कोई रिजल्ट आगे बेहतर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपने उसको माइनस कर देना है। ठीक है। यहीं से आप ये भी देख सकते हैं ट्रेंडी और सीजनल इसी जगह से। ठीक है। अगर मैं गूगल ट्रेंड पे जाऊंगा तो मुझे ओवरऑल बताता है गूगल ट्रेंड, यानी पूरी दुनिया का ओवरऑल बताता है। और आप अमेजोन पे हैं तो अमेजोन का आपने देखना है ट्रेंडी सीजनल, तो बेहतर है कि आप जो है यहाँ से देखें। अच्छा, ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ सीजनल टाइप चल रहा है कि सेल नीचे रहती है फिर बहुत ऊपर चली जाती है, फिर नीचे रहती है फिर ऊपर, फिर ऊपर। यानी कोई जो मुझे ये अभी मिला है प्रोडक्ट, ये कुछ इस तरीके का मिला है सीजनल, क्योंकि बैक टाइप है कुछ, आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये सीजनल प्रोडक्ट चल रहा है। ये देखें। हाँ जी, ये सीजनल है, सीजन इसका आता है बैग शेक का, तो तब ये बिकते हैं स्कूल बैग से। और जैसे इसका सीजन खत्म हो जाता है फिर इसका बिकना बंद हो जाता है, ये 12 महीने की सेल इसकी नहीं है। ठीक है। तो मैंने क्या करना है, यहीं से फौरन जाना है एक्सेल पे, और एक्सेल पे जाकर मैंने इसको क्या कर देना है, कंट्रोल माइनस कर देना है। तो मैंने कंट्रोल माइनस कर देना है उसको। ठीक है। ये सेलेक्ट किया मैंने, और सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर। इसी तरह बड़ी स्पीड स्पीड से आपने सारी चीजें चेक करनी है। ठीक है। सारा क्राइटेरिया वहीं पर है कि आपने इसके बाद यानी जो भी आपने इधर सर्च किया है, सर्च करने के बाद एक्सरे रन करना है। अब एक्सरे रन करोगे तो एक्सरे रन करने के बाद आगे बाद जो डाटा आएगा उसमें फिर पुराना ही तरीका भी चल रहा है। उस डाटा में आपने सबसे पहले हाइड कर देना है स्पॉन्सर्स को। हाइड स्पॉन्सर्स करेंगे। ठीक है। और अप्लाई फिल्टर करेंगे। फिर यहाँ से आपने कॉलम, मैंने पहले ही इसको अनचेक किया हुआ है, जो चाहिए उसको चेक करा हुआ है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। अगर ये समझ में नहीं आया तो पिछली वीडियो देखकर आपने देख लेना है। अब देखें यहाँ पे देख रहे हैं जैन स्पोर्ट वाला, ये डोमिनेट कर रहा है, ब्रांड डोमिनेशन है। तो जहाँ पे ब्रांड डोमिनेशन हो या अमेजोन की डोमिनेशन हो वहाँ पे हमें सेल नहीं मिलनी, तो हमें उधर नहीं जाना। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है कि ये ब्रांड डोमिनेशन है और ये सारी सेल खुद ही लेके जा रहा है, तो हम यहाँ पे बैठ के सेल्स कैसे उठा सकते हैं? हम नहीं उठा सकते। ठीक है। तो आपने सारा क्राइटेरिया जो है वो कौन सा मैच करना है, वो ये वाला क्राइटेरिया मैच करना है कि टॉप 3 सेलर्स आपने देखने हैं जिसके जो रिव्यू हो वो 500 से कम, रेवेन्यू 5,000 से ज़्यादा, सर्च वॉल्यूम इसका मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था कि 5,000 से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम कैसे दिखेंगे। और कंपीटिंग प्रोडक्ट भी मैंने आपको दिखाया था कि 2,000 कंपीटिंग प्रोडक्ट कहाँ से देखा जाएगा। प्राइस में आपको एक चीज बताई थी कि देखो अगर $25 प्राइस होगी तब आपको 2-4 डॉलर या 2-3-4-5 डॉलर आपको बच रहा होगा, क्योंकि उसमें अमेजोन की रेफरल फी 15% जो है $60 हो जाती है। फिर सोर्सिंग के $10 $15 आप निकाल दो, यानी 10-12 डॉलर, तो तकरीबन आपको एट द एंड 5-4 या 3 डॉलर बचते हैं। ठीक है। सेल्स आपको बता दी कि मंथली सेल्स जो है आपके पास 500 प्लस होनी चाहिए। अमेजोन जो है 3 बार से ज्यादा ना है, 3 बार से 3 बार आ रहा है तो ठीक है,
और ब्रांड भी आपका 3 बार आ रहा है तो ठीक है, 3 से ज्यादा बार नहीं आना चाहिए। आपका वेट जो है प्रोडक्ट का होना चाहिए 5 पाउंड या 3 kg, और ट्रेंडी सीजनल, ये सब आपने अब चेक करना है इसके ऊपर। ठीक है, तो रिपीट कर लें आपने क्या करना है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सबसे पहले बेस्ट सेलर पे आपने जाना है, अमेजोन के बेस्ट सेलर पर, बेस्ट सेलर पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद लेफ्ट हैंड पर आपके पास गेटेड एंड गेटेड दोनों आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं। आपने पेरेंट कैटेगरी पे नहीं जाना, बल्कि पेरेंट की सब कैटेगरी पे जाना है। स्पोर्ट एंड आउटडोर एक पेरेंट कैटेगरी है, तो आपने क्या करना है, उनकी सब कैटेगरीज पे जाना है। ठीक है, वन बाय वन एक एक सब कैटेगरी को आप देखेंगे। अगर हो सकता है कि आपको मतलब एक कैटेगरी में से कुछ ना मिले, ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले मैं सारे स्टेप रिपीट कर दूं कि आपने सब कैटेगरी पे आप गए, और जब 50 रैंकिंग प्रोडक्ट अमेजोन के पूरी तरह लोड हो गए, तो लोड होने के बाद आपने एक्सरे चला दे। एक्सरे चलाने के बाद, ठीक है, आपने एक्सरे चलाने के बाद उसको रिव्यू को, एक्सरे चलाने के बाद आपने जो उसके रिव्यूज हैं उसको लो टू हाई कर दे। लो टू हाई करने के बाद उसमें से आपने 10 या कम से कम 5 कॉम्पिटिटर को सेलेक्ट करना। ठीक है, ये पेज में मैं बार बार नीचे आपको दिखाने के लिए वो पॉइंट, कौन सा, चौथा पॉइंट। ठीक है, ये देखिए, आपका चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रहा कि आपने सेलेक्ट करना है, फर्स्ट सब कैटेगरीज को सेलेक्ट करना है। ठीक है, और सब कैटेगरी को सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि उस पे एक्सेल रन कर देना है। जब पूरी तरह उसके रैंकिंग 1 से 50 तक की रैंकिंग के सारे प्रोडक्ट को जनता अब एक्सरे रन करेंगे। और एक्सरे रन करने के बाद, यानी वंस यू सी द 50 प्रोडक्ट, एक्सरे रन करने के बाद आपने सॉर्ट कर देना है उसको लो टू हाई। लो टू हाई सॉर्ट करेंगे, और उसमें चंद चीजें चेक कर लें, प्राइस, वेट, सेलर टाइप वगैरह, ये सब चेक कर लें बस। ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा क्राइटेरिया हम उसमें चेक नहीं करते। चेक करने के बाद आप उसको सेलेक्ट कर लें, यानी जो जो चेक होता जा रहा है उसमें से आप 10 या 5 कंप्यूटर सेलेक्ट करके उसको सेरिब्रो पे रन करते हैं। जब सेरिब्रो पे रन करेंगे तो आप हीलियम 10 के पेज से चले जाएंगे, कहाँ पर, आप सेरिब्रो के पेज पे चले जाएंगे, और फिर वहां पर उन कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को निकाल के दे देगा। ठीक है, वो कीवर्ड्स जिन पे वो कॉम्पिटिटर्स को सेल्स मिल रही है और रैंक पे है। ठीक है, इसे रिवर्स एसएन भी कहते हैं। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, अपना फिल्टर लगा के उनको सीएसवी डाउनलोड कर लिया। फिर एक एक सीएसवी डाउनलोड करने के बाद एक एक कीवर्ड को उठाएं, अमेजोन के सर्च बार पे जाकर पेस्ट करें, और सर्च बार पे जाकर पेस्ट करके उसको सर्च करें, और उस पर एक्सेल रन कर दें। तो एक्सेल रन करेंगे और अपना क्राइटेरिया चेक करेंगे। अगर क्राइटेरिया आपका फॉल कर रहा है तो ठीक है, नहीं फॉल कर रहा तो उस आपने कीवर्ड को माइनस कर देना है। ठीक है, फिर अगले कीवर्ड पे आ, सही है। For example, you are not you are out of the keyword ideas, so you will go to the sub category। आपके पास कीवर्ड आइडियाज उसमें नहीं मिल रहे, तो आप जो है दूसरी सब कैटेगरी पे जाएं, और फिर स्टेप 5 जो यहाँ पर मौजूद है वहां से आप फॉलो करके यही सारा स्टेप दोबारा फॉलो करेंगे, और फॉलो करके आप एक विनिंग कीवर्ड निकालेंगे। ठीक है, असाइनमेंट आपका स्टूडेंट्स यही है कि आपने डाउनलोड करने 10 डिफरेंट जेनेरिक कीवर्ड्स की सीएसवी फाइल। ये असाइनमेंट की मैं आपको आप स्क्रीनशॉट ले लें। जितना ज़्यादा ज़्यादा प्ले करेंगे आप टूल के साथ, उतने बड़े एक्सपर्ट बनेंगे, और जितना कम करेंगे तो आप में एक्सपर्टीज नहीं आएंगे। बॉयज ये बात ज़्यादा समझते हैं कि जब उनको कोई गेम खेलना नहीं आता है तो वो उसको मंड के गेम को खेलते हैं, जब तक उस गेम के वो चीते नहीं बन जाते। ठीक है ना, और फिर वो गेम आ ही जाता है। तो इसको ऐसे ही समझ लें कि आपने अपने जितना ज्यादा आप इसके साथ प्ले करेंगे, गेम की तरह आप इसको खेलेंगे, इस टूल्स के साथ आप बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, होप सो कि आपको ये सेकंड मेथड भी समझ में आया होगा। ठीक है, अभी 3 मेथड और बाकी है, इंशाल्लाह फर्दर आपको 3 मेथड की और वीडियोस में बना के दूंगा, ताकि आप एक अच्छे एक्सपर्ट प्रोडक्ट हंटर बन जाएं। ठीक है, होप सो आपको सारी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह खैर।